हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं और वो है ज्वालामुखी। क्योंकि एग्जाम नजदीक है, सभी बच्चों के अंदर ज्वालामुखी फट रही है, हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर फट रही है कि एग्जाम कैसे निकलेगा। तो कहीं ये ज्वालामुखी हमारी एग्जाम में जाके ना फटे, इससे पहले ही हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं, क्योंकि फट जाएगा तो और अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें हम लोग वो सारे देखिए, इसमें लगभग हम 16 ज्वालामुखी को ऐड किए हुए हैं और वो 16 ज्वालामुखी आपको कैसे याद हो जाएगी, चुटकियों में आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये ज्वालामुखी वही है जो कई बार एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। जाके आप लोग देखिएगा, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इसी में अगर ज्वालामुखी से क्वेश्चन आया है तो वो इसी में से आया है। तो आप लोग तैयार है फ्रेंड, इसको फोड़ेंगे आज, इसको याद करेंगे आज। और इससे अगर ज्वालामुखी से क्वेश्चन आया तो एग्जाम में फटा ज्वालामुखी तो और हम लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड, तैयार है आप लोग, हम भी तैयार हैं। तो चलिए, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए फ्रेंड, ठान लिए हम लोग कि एक दिन अपने माँ और पापा के चेहरे पर ये खुशी जरूर लाएंगे कि हम भी सरकारी ऑफिसर बन गए हैं, हम भी देखिए माँ, हम भी अधिकारी बन गए हैं। एक दिन उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाएंगे हम लोग, उनके आंखों में वो खुशी के आंसू जरूर आएगा कि हम लोग सफल हो गए हैं। क्योंकि उनकी बूढ़ी आंखें क्या इंतजार करती है फ्रेंड कि आप, मेरे बच्चे जल्दी से सफल हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को जल्दी सफल होना होगा, क्योंकि उनका जो उम्र है इसी इंतजार में कम होते जा रहा है कि मेरे बच्चे कब सफल होंगे। तो हम लोग को वो उनका इंतजार की घड़ी को समाप्त करना होगा। और ये 2023 जो है हम लोग का, ये भले ही जो यूएनओ है उसने इसको मौका का वर्ष घोषित किया हुआ, लेकिन हम लोग इसको कौन सा वर्ष घोषित किए हैं? रोजगार का वर्ष। हम लोग इसमें अपना रोजगार ले करके रहेंगे। क्यों फ्रेंड? तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते। देखिए, ये जो इसमें ज्वालामुखी से आपको सारी ज्ञान, इसमें सारे वो बातें इसमें डिस्कस होगी ज्वालामुखी से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ज्वालामुखी क्यों फटती है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर फ्रेंड बहुत गर्मी होती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर ठोस रूप में रहते हैं वो पृथ्वी के अंदर वो भी तरल अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी पत्थर भी होती है, हीरा मोती, मतलब बहुत सारे खनिज भी उसके अंदर जो है तरल अवस्था में पाए जाते हैं। और ये ज्वालामुखी उसी स्थान पर ज्यादा फटती है जहाँ की जो धरती है वो थोड़ी, मतलब कि दलदली हो, थोड़ी पतली हो, उस स्थान पर ज्यादा फटती है ज्वालामुखी। होता क्या है फ्रेंड कि जब पृथ्वी के अंदर किसी प्रकार की हलचल होती है तो कमजोर परत वाली पृथ्वी से वो लावा अपने आप को अंदर के दाब से वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में पृथ्वी की जो पतली परत वो फट जाती है और वहां से ज्वालामुखी बाहर निकलने लगते हैं। ठीक, तो इस तरह से ज्वालामुखी फटता है। वो अधिकांश फ्रेंड यह समुद्री एरिया में पड़ता है, क्योंकि वहां पे ही ज्यादा दलदली परत पाई जाती है भूमि की, तो अधिकतर उधर ही ये ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड, अधिकांश हमारे विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ फटते हैं फ्रेंड? तो प्रशांत महासागर के जो रिंग ऑफ फायर की जो 1400 किलोमीटर की जो दूरी है, उन क्षेत्रों में ज्यादा ज्वालामुखी फटता है, इसीलिए उसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ठीक, जो कि 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है और वहीं पर अधिकांश ज्वालामुखी फटता है। और उसके अलावा भी और कहीं कहीं फटता है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर, जब ज्वालामुखी का जो तरल वाला भाग होता है, जब वो पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? मैग्मा बोला जाता है। क्या? मैग्मा, मैगी नहीं, मैग्मा। ठीक, और जैसे ही ज्वालामुखी फटती है और ये मैग्मा बाहर निकलते हैं तो इसको रावा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रावा। ठीक, जो पृथ्वी के अंदर है मैग्मा, जो बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? लावा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लावा। क्या बोलेंगे फ्रेंड? लावा। ठीक, चलिए, जब ज्वालामुखी शांत होती है तो एक गड्ढे का निर्माण करती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं फ्रेंड? क्रेटर कहते हैं। ठीक, और जब ही यही क्रेटर जब वो गड्ढा बड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? कैल्डेरा। क्या कहते हैं? कैल्डेरा। तो ये चार बातें समझ में आई। जब पृथ्वी के अंदर रहेगी तरल पदार्थ तो उसको हम लोग कहेंगे मैग्मा, और जब वही पृथ्वी से फटकर बाहर निकलेगी तो उसको कहेंगे लावा। और जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है तो एक गड्ढे का निर्माण करती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेटर, और जब वही गड्ढा बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैल्डेरा। समझ में आ गया फ्रेंड? तो ऐसे ही ज्वालामुखी की क्रिया होती है और फटने के बाद ये काम होते हैं। ठीक फ्रेंड, चलिए
इससे देखिए, अगर इससे नुकसान क्या होता है फ्रेंड कि हमारे जो जहाँ ज्वालामुखी फटती है वहाँ की भूमि जो है वो आस पड़ोस के रहने वाले लोगों में जो है उसका प्रभाव पड़ता है, काफी खराब प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे फायदा भी है, क्या है फ्रेंड कि जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी फटती है उस क्षेत्र की जो मिट्टियां है वो उपजाऊ हो जाती है। इसके अलावा उसमें कुछ सोने मतलब कुछ अद्भुत और ज्यादा कीमती पत्थर या खनिज भी हम लोग को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी का फटने का फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड इतना हम लोग समझ लिए। तो अब ये ज्वालामुखी कहाँ कहाँ फटती है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, इस तरह से हम इस मैप में इस तरह से हम ड्रॉ किए हैं कि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, समेरू, क्राकोतोआ और माउंट मैरेपी। कौन कौन सा? सेमेरू, क्राकोतोआ और माउंट मेरेपी। ये तीनों ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ है फ्रेंड? इंडोनेशिया में। कौन कौन सा? तो इधर का तीनों याद रखिएगा, सेमेरू, क्राकातोआ और माउंट मैरेपी। ये तीनों जो ज्वालामुखी है वो तीनों के तीनों इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। तो याद रखिएगा, सेमेरू, क्राकातोआ और माउंट मैरेपी, जिसमें देखिए हाल फिलहाल में सेमेरू में जो है मतलब तुरंत में ही कुछ दिन पहले, कहिए तो कुछ महीने पहले इसमें ज्वालामुखी फटा था। तो ये सेमेरू हो गया और क्राकातोआ, माउंट मैरेपी, ये तीनों ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो याद हो गया। इस साइड में याद रखिए, इस साइड में कौन कौन है? सेमेरू, उसके बाद क्राकातोआ और उसके बाद माउंट मैरेपी। ये तीनों कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो इंडोनेशिया में। इधर का तीन याद हो गया। चलिए अब इधर आते हैं। देखिए फ्रेंड, इधर में स्ट्राम्बोली, याद रखिएगा, स्ट्राम्बोली, विसुवियस और एटना। कैसे याद रखिएगा? स्ट्राम्बोली, विसुवियस और एटना, ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी इटली में है। कहाँ पे है फ्रेंड? इटली में। कौन कौन सा? स्ट्राम्बोली इटली में, विसुवियस इटली में, एटना इटली में। ये तीनों कहाँ है ज्वालामुखी फ्रेंड? इटली में। ठीक, देखिए तो ये कैसे याद रखिएगा? इधर का तीन तो याद होगा, इधर का तीन स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना। ऊपर है स्ट्राम्बोली, बीच में है विसुवियस, उसके नीचे है कौन सा फ्रेंड? एटना। तो स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना, इस तरह से वो कहाँ स्थित है? इटली में। तो तीनों याद हो गया फ्रेंड। देखिए, स्ट्राम्बोली के बारे में एक बात याद रखिएगा कि स्ट्राम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख लीजिएगा कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, याद रहेगा। और ये स्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में। विसुवियस कहाँ है? इटली में। और एटना कहाँ है? इटली में। एटना तो इटली याद रहता है, विसुवियस को याद रखिएगा इटली में, और स्ट्राम्बोली इटली में, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए, इधर का तीन याद हो गया, इधर का तीन याद हो गया। अब नीचे का तीन देखते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले याद रखिएगा सकुराजीमा। क्या है? सकुराजीमा। कौन सा? सकुराजीमा जापान में है। कहाँ है फ्रेंड? जापान में। सकुराजीमा जापान में। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक है फ्यूजियामा, बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। कहाँ पे है? जापान में। कहाँ पे है फ्रेंड? जापान में। तो फ्यूजियामा जापान में है, और सकुराजीमा कहाँ है? जापान में। सकुराजीमा और फ्यूजियामा दोनों की दोनों कहाँ है? जापान में। दोनों जापान के दोनों फेमस ज्वालामुखी है, सकुराजीमा और फ्यूजियामा। सकुराजीमा और फ्यूजियामा, ये तीनों दोनों की दोनों ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड? तो जापान में, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं, एक होता है कोटोपैक्सी। ये तो बहुत फेमस ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। कहाँ है? इक्वाडोर में। कहाँ है फ्रेंड? इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी। इसको ध्यान रखिएगा, कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में। तो याद रखिएगा, कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक फ्रेंड, तो देखिए इस तीनों ज्वालामुखी को कैसे याद रखेंगे? तो सकुराजीमा और उसके बाद फ्यूजियामा, ये दोनों को दोनों कहाँ है? जापान में। उसके बाद एक है कोटोपैक्सी, वो कहाँ है फ्रेंड? तो वो है इक्वाडोर में, याद रहेगा फ्रेंड। तो चलिए, इन तीनों में से इक्वाडोर के बारे में एक बात याद रखनी है कि यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय कहने का मतलब ये हमेशा एक्टिव रहती है और इसमें ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि जहाँ पे ज्वालामुखी हमेशा फटती है उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय। ठीक, तो कोटोपैक्सी जो है वो एक विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में स्थित है। ये तीनों याद रहेगा, सकुराजीमा, फ्यूजियामा दोनों जापान में, और उसके बाद एक है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में, याद रहेगा तीनों। चलिए, इधर का तीन याद हो गया, इधर का तीन याद हो गया, इधर का तीन। अब ऊपर का तीन देखते हैं। ठीक फ्रेंड, देखिए, कामचटका कहाँ पे है? कामचटका रूस में। कामचटका कहाँ पे है? रूस में। कामचटका रूस में। ठीक,
उसके बाद देखिए फ्रेंड, वुल्फ या इसी को हम लोग कहते हैं माउंट व्हीटन, वुल्फ कहते हैं या माउंट व्हीटन कहते हैं। और ये ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? तो इक्वाडोर में। कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में। ठीक, उसके बाद देखिए मोना लोवा, काफी फेमस ज्वालामुखी, अमेरिका की सबसे फेमस ज्वालामुखी मोनो लोवा कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? तो अमेरिका के हवाई द्वीप पे। कहाँ पे है? अमेरिका के हवाई द्वीप पे है। कौन सा? मोनो लोवा। कौन सा है? मोनो लोवा। हवाई द्वीप पर है मोनो लोवा, यूएसए के हवाई द्वीप पर है मोनो लोवा। तो 3 याद रखिएगा। सबसे पहला कौन सा है फ्रेंड? तो कामचटका। कामचटका कहाँ है? रूस में। कामचटका कहाँ है? रूस में। उसके बाद वुल्फ या जिसको हम लोग कहते हैं माउंट व्हीटन, यह कहाँ पे है? इक्वाडोर में। कहाँ पे है फ्रेंड? इक्वाडोर में। उसके बाद तीसरा याद रखिएगा मोनोलोवा, ये कहाँ पे है फ्रेंड? यूएसए के हवाई द्वीप पर। कहाँ पे है? यूएसए के हवाई द्वीप पर। तो ये तीनों याद रहेंगे, कामचटका, उसके बाद माउंट व्हीटन, और उसके बाद एक हो गया कौन सा? तो मोनोलोवा। ये तीनों याद रहेगा फ्रेंड। तो ये 3 ज्वालामुखी ऊपर से याद रखिएगा। तो 3 इधर याद रख लिए, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो कितना हो गया? 3 चौके 12, 12 ज्वालामुखी हम लोग याद कर लिए। और देखिए फ्रेंड, इसके अलावा देखिए कोने पर भी एक एक ज्वालामुखी को हम बैठाए हुए हैं। देखिए एक कोने पर यहाँ पे ताल, कौन सा फ्रेंड? ताल। तो ये ताल ज्वालामुखी कहाँ पे है? फिलीपींस में। कहाँ पे फ्रेंड? फिलीपींस में। तो ताल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। याद रखिएगा, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में। और ये ताल ज्वालामुखी के बारे में एक खास खास बात याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे छोटी सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि सबसे ऊंची कौन सी थी? कोटोपैक्सी। लेकिन सबसे छोटे ज्वालामुखी की, सबसे छोटी सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया की सबसे छोटी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो वो है ताल। क्या फ्रेंड? ताल। याद रहेगा। और ये ताल कहाँ है? फिलीपींस में। याद रहेगा फ्रेंड। तो चलिए इस कोने का याद हुआ, अगला कोना देखते हैं। यहाँ पे है किलाविया ज्वालामुखी। कौन सा है? किलाविया। ये भी यूएसए के हवाई द्वीप पर है। तो हवाई द्वीप पर 2 ज्वालामुखी फेमस है, एक मोनोलोवा और एक है किलाविया। कौन सा? किलाविया, यूएसए के हवाई द्वीप पर है। याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस कोने का निपटा, इस कोने का निपट गया। अब देखते हैं यहाँ पे भी एक कोने पर बैठा है, वो है किलीमंजारो। क्या है? किलीमंजारो। ये पूरे अफ्रीका के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया में फेमस है किलीमंजारो। ठीक, और ये किलीमंजारो जो है वो कहाँ पे है? तंजानिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया, वहां पर स्थित है किलीमंजारो। कौन सा? किलीमंजारो। कहाँ पे है? तंजानिया में। और इस किलीमंजारो के बारे में एक खास बात याद रखिएगा कि यह दुनिया की सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी है। देखिए फिर, सक्रिय जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, और शांत जिसमें विस्फोट नहीं होता है, अब वो शांत बैठी हुई है, उसको हम लोग कहते हैं शांत ज्वालामुखी। तो जो किलीमंजारो है वो अफ्रीका की शांत ज्वालामुखी है, जो तंजानिया में स्थित है। और ये दुनिया, अफ्रीका की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड? किलीमंजारो। कौन सा है? किलीमंजारो। याद रहेगा, याद रहेगा, दुनिया की सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी किलीमंजारो। और ये किलीमंजारो कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे फ्रेंड? तंजानिया, अफ्रीका में। याद रहेगा। चलिए ई कोना हो गया। अब ई कोना पे देखते हैं। ई कोना पे बायरन द्वीप है। ये बायरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? अंडमान निकोबार में बायरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो है बायरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, फिर एक एक कोने पर है। तो 16 ज्वालामुखी हम लोग याद किए ना। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। तो याद, ध्यान दीजिएगा, इधर का 3 कौन कौन सा है फ्रेंड? बताइए कौन कौन सा है? तो पहला हो गया सेमेरू। सेमेरू कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। दूसरा हो गया क्राकातोवा, ये कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। तीसरा हो गया माउंट मैरेपी, माउंट मैरेपी, यह कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो इधर से 3 याद हो गया, सेमेरू, क्राकातोवा और माउंट मैरेपी, तीनों की तीनों इंडोनेशिया में। इधर आते हैं फ्रेंड, तो इधर है कौन सा? स्ट्राम्बोली, उसके बाद विसुवियस, उसके बाद एटना। ये तीनों ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? इटली में। इधर का 3। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, नीचे का 3 देखते हैं। तो सुकाराजीमा, फ्यूजिया, सुकाराजीमा, सुकाराजीमा सही है, सुकाराजीमा और फ्यूजियामा, दोनों जापान में। और एक तीसरा है कोटोपैक्सी, वो कहाँ पे है फ्रेंड? इक्वाडोर में। और ये इक्वाडोर और ये कोटोपैक्सी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये तीनों याद रहेंगे। कौन कौन सा? तो सकुराजीमा, फ्यूजियामा और एक कोटोपैक्सी। याद रहेगा। चलिए ऊपर का 3 देखते हैं फ्रेंड। तो कामचटका रूस में है, माउंट व्हीटन
कहाँ पे फ्रेंड? तो माउंट बीटल जो है वो इक्वाडोर में है, उसके बाद मोनोलोआ जो कि यूएसए के हवाई द्वीप पे है। तो ये 3 ऊपर से ज्वालामुखी याद है। चलिए अब हम लोग साइड वाला देखते हैं। यहाँ इधर देखें हम लोग ताल वो कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इस ताल से मुख्य बात क्या याद रखनी है कि यह दुनिया की सबसे छोटी सक्रिय ज्वालामुखी है ताल। इस कोने के बाद इस कोने पे आते हैं तो यहाँ पे कौन सा है फ्रेंड? तो किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो। इसमें याद क्या रखना है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी है। ठीक, शांत रहती है। कौन सी? किलिमंजारो। इस कोने पे आते हैं तो बैरन द्वीप है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, बैरन द्वीप, याद रहेगा। उस कोने पे आते हैं फ्रेंड तो उस कोने पे है एक किलाविया ज्वालामुखी जो कि यूएसए के हवाई द्वीप पर है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें 16 ज्वालामुखी याद किया है। इसको फ्रेंड क्या कीजिएगा कि एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इस डायग्राम को याद कीजिएगा कि इधर 3 कौन सा याद किए, इधर 3 कौन सा याद किए, ऊपर में 3 कौन सा है, नीचे में 3 कौन सा है, चारों कोने पर कौन सा है। इसको आंख बंद करके एक बार इमेजिन कीजिएगा और उसके बाद देखिए इस तरह से दिमाग में बैठ जाएगा जैसे कि चिप बैठा हो और ये पक्का याद रहेगा। इसीलिए ये डायग्राम का यही फायदा होता है, इसीलिए हम इससे बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग को आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा और याद हो गया होगा। तो इसको देखिए फ्रेंड, पाचन 2 तरीके से होता है। एक तो हमारे खाने का पाचन पेट में छोटी आंत में जा करके, उसके बाद एक पाचन होता है हमारे मस्तिष्क में जो हम लोग पढ़ते हैं भर दिन, उसका मस्तिष्क में पाचन कीजिए। पाचन करने का मतलब कि एक बार आंखें बंद कर लीजिए और जो जो पढ़े हैं उसको एक बार इमेजिन कीजिए। इससे हमारा आईक्यू लेवल भी बढ़ता है फ्रेंड और हम लोग अच्छे से हर चीजें दिमाग में बैठ भी जाती है और लंबे समय तक याद रहता है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड। तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप चाहेंगे कि ऐसा वीडियो मिले तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, किसी याद करने वाले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।